प्रोग्राम एंकर्स के साथ मैं हूं शर्जील अरशद और आज हम बात करेंगे गैर कानूनी तौर पर मुकीम लोगों की, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में मुकीम है। गैर कानूनी तौर पर तकरीबन बताया गया कि 11 लाख के करीब जो है वो अफगानी इस वक्त मुल्क में मुकीम है और इससे मुतालिक तमाम तर हिदायत वाज़ेह कर दी गई हैं। कहा गया है कि 1 नवंबर तक की इनको डेडलाइन दी गई है, जबकि दूसरी जानिब अगर अफगानिस्तान की बात की जाए तो वहाँ पर भी इसके इंतजामात कर लिए गए हैं। बाखबर ज़राए के मुताबिक तकरीबन 26 सितंबर को मुल्ला हैबतुल्लाह की जानिब से बाकायदा तौर पर अफगान और तुर्कम जो पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पर लगता, वहाँ पर बाकायदा तौर पर लालपुरा में एक कैंप बनाने की हिदायत दे दी गई है। जो यहाँ से पाकिस्तान से अफगानी वहाँ जाएंगे उनको 3 से 10 दिन तक के लिए वहाँ पर क़याम करवाया जाएगा, उनकी रजिस्ट्रेशन की जाएगी और उसके बाद इस अमल को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन अफगानिस्तान की जानिब से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से जो डेडलाइन दी गई है वो बहुत जल्दी दी गई है और उसको एक्सटेंड करना चाहिए ताकि जितने लोग यहाँ पर मुकीम हैं उनको थोड़ा टाइम मिल सके और वो यहाँ से बआसानी निकलने के लिए भी आगे बढ़ सकें। लेकिन इसके साथ साथ एक अहम चीज़ ये भी है कि मुल्क में अब कार्रवाइयाँ जारी हैं और पेशावर में भी कार्रवाई की गई है और वहाँ पर जो गैर मुकीम जो अफगानी थे उनके खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। इससे मुतालिक काशान अवान ने एक रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखा रहे हैं। हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में अफगान बाशिंदे 7 लाख POR कार्ड के हामिल, जबकि 3,07,000 अफगान सिटीज़न कार्ड पर पनाह लिए हुए हैं। ताहम 3 से 4 लाख गैर कानूनी तौर पर भी मुकीम हैं। उधर वहाँ जाकर ना तो कारोबार कर सकते हैं ना तो तालीम कर सकते हैं। अभी इन्होंने बहुत कम टाइम दिया है, 1 नवंबर तक, तक 25-20 दिन आते हैं। तो हम ऐसे बोले कि थोड़ा खैर टाइम ज़्यादा कर ले कि हम अपना काम या कर ले, इधर कोई अपने पैसे या ख़रीदारी या कुछ भी कर लेना कि आसानी हो जाए। कानून के मुताबिक जो रहना चाहते हैं वो यहाँ पे रह लेंगे। जिनके पास कार्ड नहीं है तो हुकूमत का हक बनता है कि वो उसे अरेस्ट करे और उनकी इंक्वायरी करे। अफगान महाजरीन कहते हैं कि गैर रजिस्टर्ड अफगान बाशिंदों की रजिस्ट्रेशन की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। पेशावर का बोर्ड बाजार, जिसे मिनी काबल भी कहा जाता है, एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ 7,000 से ज़ायद दुकानें हैं जिन्हें 95% अफगान चला रहे हैं। अफगान महाजरीन का कहना है कि मुनासिब फ्रेमवर्क के बगैर मसाइल से निमटना मुश्किल होगा। जब से ऐलान हुआ है हमसे पुलिस बहुत तंग कर दिए, रिश्वत तलब करती है, कार्ड चेक कराती है, घरों घरों में चेकिंग करती है, ऐसे बहुत सारे मसाइल पेश हुए। पाकिस्तान हुकूमत थोड़ा हमारे साथ तावन करे क्योंकि हमारे अफगान बाशिंदों ने बड़े जुल्म देखे हैं। ये अभी बहुत बुरे हालात में हैं, इनको थोड़ा वक्त देना चाहिए। अफगान पनागुज़ीनों ने हुकूमत से इनखला की मुद्दत में तोसी का मुतालबा करते हुए कहा कि इतनी कम मुद्दत में मार्केट से सरमाया निकालना मुमकिन नहीं, इसलिए डेडलाइन बढ़ाई जाए। कैमरामैन आदिलज़ादा के साथ काशान अवान, आज न्यूज़ पेशावर। रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की और इसमें वाज़ेह तौर पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अफगान बाशिंदे ये भी कह रहे हैं कि जो डेडलाइन दी गई है ये कम है और इसको एक्सीड किया जाए क्योंकि हमारे कारोबार हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमने इस मुल्क के अंदर अब उसमें पाँव जमा लिए हैं और उसको अब एकदम से निकालना मुश्किल हो गया है। ऐसी सूरत हाल के अंदर कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, साथ ही साथ वो लोग जो कि पासपोर्ट और जो कि NIC के बेसिस के ऊपर यहाँ पर रुके हुए हैं, यहाँ पर उन्होंने जो अपनी शहरियत हासिल कर ली है उसके लिए भी तमाम तर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। साथ ही इदारे रडार पर आ चुके हैं, उनके लिए भी कार्रवाइयां हो रही हैं। सलीम शेख हमारे साथ मौजूद हैं, सलीम से बात करते हैं। सलीम, बताइएगा कि इस वक्त जो तमाम तर सूरत हाल है और अभी हम देख रहे हैं कि अफगान रेफ्यूजीज़ के खिलाफ एक क्रैकडाउन किया जा रहा है और जो डेडलाइन दी गई है उसमें भी उनके थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उसको भी जो एक्सीड किया जाए। वहाँ पर सूरत हाल कैसे है? पंजाब भर में इस वक्त क्या क्रैकडाउन हो रहे हैं? इतनी ज़्यादा सूरत नहीं है। पंजाब में अभी डाटा इकट्ठा किया जा रहा है और जियो टैगिंग की जा रही है और लिस्ट तैयार की जा रही है कि पंजाब में कितने लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको बताता हूँ कि 4th शेड्यूल की जो मैपिंग की गई है उसके मुताबिक जो है 2,291 अफ़गान तरबियत याफ्ता इंतहा पसंदों की निशानदेही जो है वो पंजाब में की गई है और अफ़गान जेलों से रिहा होने वाले जो है 541 अफराद भी जो है वो वाच लिस्ट में शामिल हैं और गैर कानूनी मुकीन अफ़गान बशिंदों की ट्रैकिंग और वापसी के लिए सर्वे भी जारी किया गया है जारी है। और पंजाब में कार्ड होल्डर और दस्तावेजी रजिस्टर्ड अफ़गानों की तादाद जो है वो 2,75,000 से ज़ायद है। ओवर स्टे और गैर कानूनी जो मुकीम है अफ़गानी है उनका कोई डाटा मौजूद नहीं है। लेकिन अभी जो आपने रिपोर्ट चलाई है, देखें जो अफ़गानी गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं या उन्होंने अपने आप को कानूनी बना लिया लेकिन गैर कानूनी तरीके के साथ, क्योंकि कानूनी तरीके के साथ तो उन्होंने ख़ुद को पाकिस्तानी नहीं बनाया। तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने जो अपना मौक़िफ़ दिया है कि
ڈیڈ لائن کو بڑھانا چاہیے اور انہوں نے جو کاروبار میں انویسٹمنٹ کی ہے یا زمینیں خریدی ہیں یا جو بھی کوئی کاروبار کیا ہے اس کو یہاں سے وائنڈ اپ کر لیں. تو میرا یہ کہنا ہے کہ حکومت کی طرف سے جو یہ ڈیڈ لائن دی گئی ہے اس کو بڑھایا نہیں جانا چاہیے, کیونکہ ہمارے جو اپنے معاشی حالات ہیں وہ اتنے خراب ہیں کہ ان افغانیوں کی وجہ سے جو ہے ہمیں زیادہ مشکل آئی ہے. یہ ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ بھی افغانیوں کی وجہ سے بڑھا ہے, کیونکہ ڈالر افغانستان جو ہے وہ سمگل ہوتا رہا ہے. تو اب آپ دیکھیں یہ جب سے موجودہ حکومت نے سٹیپ لیے ہیں ڈالر جو ہے وہ نیچے آتا جا رہا ہے اور آج 283 روپے کا ہو گیا. اور اگر یہی صورتحال رہی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈالر بھی نیچے آئے گا اور جو افغانیوں کے ساتھ جو ہے وہ غیر انسانی سلوک چاہے نہ کریں لیکن ان کو ہر صورت میں جو ہے ان کے ملک میں بھیجیں. اور وہاں پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ڈیڈ لائن دی گئی ہے وہ بالکل مناسب ہے اور اسے ایکسٹینڈ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ایکسٹینڈ کریں گے تو پھر ظاہر معاملات مزید الجھتے جائیں گے. بیورو چیف پشاور فرزانہ علی نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے بات کرتے ہیں. فرزانہ, جس طرح سے پورے ملک کے اندر کریک ڈاؤن جاری ہے اور تقریباً 26 دن باقی رہ گئے ہیں انخلا کے اندر جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے, اور اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ہمارے بیوروز جو رپورٹ کر رہے ہیں اس سے تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کہ جو مقامی یہاں پر لوگ ہیں اور ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں جو غیر ملکی غیر قانونی طور پر ہیں اور قانونی طور پر بھی ہیں, اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے وہ کم ہے, اسے ایکسٹینڈ کیا جائے, کیونکہ فوری طور پر سالوں پر محیط جو ان کی انویسٹمنٹس یہاں پر ہیں ان کے کاروبار ہیں اس کو اچانک سے فروخت کرنا یہ ممکن نہیں ہے, اور اگر اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا تو آسانی ہو جائے گی پورے پروسیس میں. دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا تھوڑی سی کنفیوز ہو گئی ہیں. ابتدائی طور پر جو چیز آئی ہے وہ ان کے لیے ہے کہ جو کہ غیر قانونی طور پر بغیر ڈاکومنٹس کے ادھر رہ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ 15 اگست 2021 کے بعد ایک انفلکس آیا تھا اور اس میں زیادہ تر جو لوگ تھے ایسے تھے جن کے پاس نہ پاسپورٹ تھا نہ کوئی ڈاکومنٹ تھے اور وہ پاکستان آ گئے. اور اس سے پہلے بھی کئی لوگ ایسے تھے کہ جو کہ رہ رہے تھے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا نمبر ہمارے پاس آ رہا ہے. تو سب سے پہلے تو غیر قانونی طور پر مقیم جو باشندے ہیں غیر ملکی ان کو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیز وائز اسے کیا جائے گا, جو انیشیلی غیر قانونی لوگ ہیں انہیں یہاں سے نکالا جائے گا اور پھر سیکنڈ فیز میں دوسرے لوگ آئیں گے. دیکھیں پھر اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, لیکن ایک خوف کی فضا جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پیدا ہو گئی ہے. یہ جو آپ نے بات کی ہے آج اور کل بھی ہم نے دیکھا کہ ہم سارا دن جو ہے وہ مختلف علاقوں میں پشاور کے جن کو منی کابل اور منی جلال آباد اور اس طرح سمجھا جاتا ہے وہاں پہ ہم لوگوں سے انٹرویو کرتے رہے, ان سے بات کرتے رہے اور واقعی ان کا یہ خوف ہے کہ ہماری جائیدادیں ہیں, ہمارے اسٹیبلش کاروبار ہے. اچھا دوسرا ایک تو ان کو خوف ہے, دوسرا وہ لوگ جو 15 اگست کے بعد آئے تھے اس میں ایک بڑی تعداد ان خواتین ان آرٹسٹ ان فنکاروں کی ہے جو کہ اپنی جان بچا کر بھاگ کر یہاں پہ آئے ہیں. وہاں یہ ایک بہت بڑا میرا خیال میں پوائنٹ ہے جس کو ہم اگنور کر رہے ہیں. باقی تو یہ دیکھیں نا جرائم میں جو ہے دہشت گردی میں جو ملوث ہے وہ تو یقیناً ایسے ہیں کہ ان کے خلاف کاروائیاں ہونی چاہیے اور ہو رہی ہیں, ہم اس میں اسٹیٹ کا ساتھ دیتے ہیں. لیکن یہ جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا کہ بعض لوگ شکوہ کناں ہیں. اچھا شکوہ کناں کون ہے؟ شکوہ کناں وہ لوگ ہیں جو کہ یہاں پہ کاروبار کرتے ہیں یا وہ لوگ جن کی زندگی کو آپ کا پوائنٹ ہمارے پاس آگے. آپ نے کہا کہ بڑی تعداد ان کی ہے جو یہاں پہ 15 اگست کے بعد آئے, ان کو اگنور نہیں کیا جانا چاہیے اور حکومت ہماری اس چیز کو اگنور کر رہی ہے. اور شاید ہمارا بھی آپ کے بتانے سے پہلے اس طرف کافی دھیان نہیں تھا. ہم اس وقت یہاں پہ بات کر رہے تھے جو یہاں پہ پناہ گزین ہیں اور جو غیر قانونی طور پہ رہ رہے ہیں. فرزانہ ساتھ ہی رہیے گا, رخ کر لیتے ہیں بیورو چیف کوئٹہ مجیب احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. مجھے بتائیے گا مجیب کہ آپ تمام تر تفصیلات کے لیے بات بھی کر رہے ہیں, آپ کو ڈیٹیلز بھی پتا ہے کوئٹہ میں کیا چل رہا ہے. فرزانہ نے بات کی, اس سے پہلے سلیم شیخ نے بھی بات کی ہے. یہاں پر یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد ہے افغانیوں کی, چھوٹے لیول سے لے کر بڑے لیول تک کام کر رہے ہیں. اگر ہم کچرے والوں کی بات کریں تو بھی افغانی ہیں, کاروباری حضرات اگر ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں تو کپڑے کا کاروبار بڑے پیمانے پر افغانی ہی کر رہے ہیں. اگر ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ کوئٹہ, بلوچستان, خیبر پختونخوا, تو اتنی بڑی تعداد کو انقلاب کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ان کو مجبور کیا جائے گا یا اگر ان کو نکالنے کے لیے ہم کوئی پروسیس کرتے تو پاسبل ہے؟ کیونکہ اگر ابھی ملک بھر میں جو تعداد بتائی جا رہی ہے, جو صرف بتائی جا رہی ہے, وہ 30 لاکھ ہے. دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں دیکھنے کی ہیں. سب سے پہلے کہ UNHCR نے جو ڈیٹا دیا ہے اس کے مطابق بلوچستان میں 3.5 لاکھ کے قریب افغان مہاجرین ہیں جو رجسٹر ہیں, جن میں سے 60% لوگ کیمپوں میں نہیں ہیں, کوئٹہ کے اطراف میں رہ رہے ہیں, جبکہ باقی لوگ کچھ کراچی نکل گئے, کچھ دیگر صوبوں میں اور کچھ کیمپوں میں ہیں.
जबकि सिर्फ कोयटा और उसके अतराफ में 3 लाख लोग गैर कानूनी हैं। अभी आपने कहा कि लोग कह रहे हैं कि जी उन्हें टाइम दिया जाए। देखें, एक गैर कानूनी तारकीन वतन है, उनके लिए एक सज़ा है, मिनिमम सज़ा 6 माह कैद और जुर्माना है। अगर उनको गिरफ्तार करके सज़ा नहीं दी जा रही, उन्हें 30 दिन का मौका दिया जा रहा है, तो ये उन पे एहसान किया जा रहा है। उन्हें रियायत नहीं दी जा रही, उन पे एहसान किया जा रहा है कि उनको 1 माह का मौका दिया जा रहा है कि वो अगर अपना कारोबार कर रहे हैं, कुछ जॉब कर रहे हैं, वो समेटें और अपने मुल्क वापस जाएं, क्योंकि वो गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे आए। ना तो उनके पास कोई माजिर कार्ड है, ना ही उनके पास कोई और तस्करा है जिसको राहदारी भी यहाँ पे कहा जाता है, वो भी नहीं है उनके पास। और अगर उनके पास कुछ चीज़ें हैं, वो जाली शनाख्ती कार्ड हैं, उस पे काम शुरू हो गया। अच्छा मुजीब, इस फैसले के बाद वहाँ पर कोयटा में कैसी हलचल देख रहे हैं, वहाँ पर किस तरीके के तासुरात हैं? जी बहुत जो कोयटा की आवाम है वो तो बहुत मुतमईन है इस फैसले से, और उनका कहना है कि इस पर अमल दरामद होना चाहिए। हर हुकूमत कहती है कि हम इनको वापस भेजेंगे, लेकिन नहीं भेज रहे। जो रजिस्टर्ड महाजरीन है उनका ये हक है कि वो कैंपों में रहें। UNHCR की इंटरनेशनल जनीवा कन्वेंशन भी है, इंटरनेशनल लॉज भी ये कहते हैं कि महाजरीन रह सकते हैं, मगर अपने कैंपों तक। ये तो नहीं है कि बिल्कुल कैंपों तक रह सकते हैं। और जिस तरीके से ओवैस बात की जा रही है कि बड़ी तादाद जो है ना वो हमारी इस वक्त मुल्क के अंदर मुकीम हो चुकी है, और 30 लाख जो कि हमें क्वांटिटी बताई जा रही है, और ऐसे में दहशतगर्दी की वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, स्ट्रीट क्राइम्स की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, और तमाम तर केसेस जो कि इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर एक कहते हैं बहुतात की तरह ही फैल चुकी है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा होती जा रही है। मैं और ऐड करना चाहूँगा वो ये कि जो निकालने का प्रोसेस है, इसमें 3 तरीके के प्रोसेसेस बनाए गए हैं, 3 स्टेजेस हैं जिसके तहत जो अफगानी हैं उनको बाकायदा तौर पे जो है वो मुल्क से बाहर निकाला जाएगा, मुल्क बदर किया जाएगा। इसमें पहला ये है कि वो तमाम तर अफराद जो गैर कानूनी तौर पर जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, दूसरे वो जो जिनको बाकायदा तौर पर डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे उनका अब टाइम पीरियड ख़त्म हो गया, तीसरे वो हैं जो UNHCR के तहत यहाँ पर रह रहे थे, तीसरे प्रोसेस में उनको निकाला जाएगा। लेकिन इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है वो भी जानते हैं। फ़ाद बशीर नुमाइंदा आज न्यूज़, उन्होंने भी ज्वाइन किया। फ़ाद बताइएगा, इस वक्त इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल देख रहे हैं? इस्लामाबाद में स्ट्रीट क्राइम भी बढ़ा है, क्या कार्रवाइयाँ भी शुरू की गई हैं अफगानी जो यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम है? जी बिल्कुल, देखें गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के इनखला के लिए डेड लाइन का वक्त भी करीब है। 26 रोज़ बाकी हैं, 31 अक्टूबर तक जो है इनको मुल्क छोड़ के जो है वो जाना पड़ेगा। वफाकी दारुल हुकूमत की बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ भी जो है ऑपरेशन जारी रहा। आज भी इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो है ऑपरेशन अमल में लाया गया। 1126 अफराद की जो है वो जांच की गई, जिनमें 503 अफराद ऐसे थे जो दस्तावेज़ात जो हैं वो पेश नहीं कर सके, जिनको 14 फॉरेन एक्ट के तहत जो है कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई, और मुख्तलिफ जो मुकदमात हैं उनका वो सामना कर रहे हैं। 623 ऐसे अफराद हैं जिन्होंने दस्तावेज़ात दी और उनको रिहा कर दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मौके पर कोई भी नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश नहीं आया। और जो अभी मुल्क भर में जो गैर कानूनी और गैर मुल्की अफराद को निकालने का ये मामला है, तो हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ जेलों में जो है FIA काउंटर कायम करने का ये फ़ैसला किया गया है। अफ़गान बॉर्डर के करीब जो जेलें हैं वहाँ पे FIA जो काउंटर हैं वो कायम किए जाएंगे। मुख्तलिफ केसेस में जो मतलूब गैर मुल्की है उनकी स्क्रूटनी भी की जाएगी FIA की जानिब से। FIA काम गैर मुल्की अफराद के इनखला के मामले की निगरानी करेंगे। ये FIA ज़राए के मुताबिक ये चीज़ सामने आई है। ये बताइएगा कि इस्लामाबाद में एक्सपेक्टेड तादाद कितनी है गैर मुल्की जो मुकीम है यहाँ पर? देखें पाकिस्तान में तकरीबन 17,30,000 अफगान शहरियों के जो पास कानून रिहायशी दस्तावेज़ात जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। एक दादोशुमार के मुताबिक 13 लाख गैर कानूनी तरीके वतन रिहायशी हैं, जबकि 8,80,000 मुहाजिरीन को कानूनी हैसियत जो है वो फराम नहीं की गई। यहाँ पे देखा गया कि हालिया और इन तमाम तर अफराद के खिलाफ अब बाकायदा तौर पर कार्रवाई का जो है प्लान बना लिया गया है, डेडलाइन है और 26 दिन रह चुके हैं। और इस्लामाबाद पुलिस ने साथ साथ शहरियों को भी हिदायत की है कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई गैर कानूनी लोग मौजूद हैं तो पुलिस को रिपोर्ट करें, आपका नाम सीगा राज में रखा जाएगा। ये कौमी फरीज़ा इस वक्त बन चुका है कि जो पाकिस्तान के अंदर गैर मुल्की लोग हैं उनको मिलजुल कर ही सपोर्ट करके ही यहाँ से निकलना। बिल्कुल आपने सही कहा कि हो गया, लेकिन अभी हम फिर अगर बात करें खैबर पख्तूनख्वा की या कोयटा की, तो अब अफगान बाशिंदे आए हैं तो वो कहते हैं ना वो पठान भी होते हैं, अफगानी भी उनमें हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा की इस तरह की जो आबादी है उनको अपने भाई बना लेते हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर रानी बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी है जो कि गैर कानूनी मुकीम है। मामला कहाँ से शुरू हुआ?
किस तरीके से टीटीपी की कार्रवाइयाँ शुरू हुई, उसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता है इस तमाम तर सूरत हाल में। कई दफ़ा ये कहा गया है कि टीटीपी के साथ मुज़ाकरात जारी हैं और सीज़ फायर की गई है, लेकिन अब जो मामलात बदलती हुई सूरत हाल नज़र आ रही है तो ये मामला शर्जील बात वहीं आ जाती है ही करवाया जाएगा, क्योंकि देखिए शर्जील आप जो बात कर रहे हैं वो स्टेट पॉलिसी है और स्टेट पॉलिसी जो वक्त के साथ तब्दील होती गई है उसकी वजह से रिपरकशंस अब सामने आ रहे हैं कि जो वक्त के साथ पहले भी जो लोगों को आबाद किया गया। यहाँ पर अवैस एक चीज जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, स्टेट पॉलिसी में हमेशा सिक्योरिटी कंसर्न जो है वो बिल्कुल रखे जाते हैं और सिक्योरिटी कर रहा है। पाकिस्तानियों ने, शहरियों ने ज्यादा कुर्बानियां दी हैं और मजमूई तौर पर अगर देखें तो तकरीबन 80-90 हज़ार के करीब। चलिए अब कराची की भी सूरत हाल पर हम नजर डाल लेते हैं। मोहम्मद रजा हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद रजा, आप बताइएगा इस वक्त कराची के अंदर या यहाँ पर ऐसी सूरत हाल तो हम देखते हैं, जाहिर है बहुत सारे अफगान बाशिंदे यहाँ पर खुलेआम घूम रहे होते हैं, चाहे वो डिफरेंट हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें या डिफरेंट हम लोग कहें कि कोई ना कोई पोजीशन के अंदर हो, चाहे वो कचरा उठाने वाले हों। ऐसी सूरत हाल के अंदर कराची में इस वक्त क्या कार्रवाई की जा रही है? कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रोज़ाना की बुनियाद पर जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदे हैं उनके खिलाफ क्रैक डाउन भी किया जा रहा है, कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे ज़िला बस्ती है, सेंट्रल के इलाके हैं, इसके अलावा साउथ के इलाके हैं, यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और बाकायदा जो 9 सितंबर से अब तक पुलिस ने एक रिपोर्ट भी जारी की थी जिसमें 800 से ज़ायद बताया गया है कि अफगान बाशिंदे उनको गिरफ़्तार भी किया जा चुका है, जबकि वज़ीर दाखिला सिंध ने उनका ये कहना है कि तकरीबन 1500 से ज़ायद जो है अफगान बाशिंदों को डिपोर्ट भी कर दिया गया है। पुलिस हुक्काम IG सिंध की जानिब से भी जो हुकूमत है उनको भी एक सिफारिश की गई है कि एक ऐसा सेल बनाया जाए जिसमें तमाम तर डेटा, उसके अंदर मुख्तलिफ एजेंसीज़ और क़ानून नाफिज करने वाले इदारे, नादरा और FIA दीगर इदारे उसके अंदर शामिल हों और बाकायदा जो कोई भी अफगानी उनको गिरफ़्तार किया जाए तो उनका रिकॉर्ड चेक किया जाए और अगर वो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर मुकीम है तो उसको यहाँ से डिपोर्ट किया जाए। इसके अलावा मुख्तलिफ पुलिस हुक्काम का कहना है कि जो मुख्तलिफ जराइम हो रहे हैं उसमें बड़ी तादाद में इनके जो गैंग्स हैं वो काम कर रहे हैं। ख़ुसूसन अगर गाड़ियों के पैनल का एक बहुत बड़ा गैंग है जो मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रहा है। बहुत सारे जराइम पेशा इस वक्त मौजूद हैं कराची के अंदर और कराची को मिनी अफगानिस्तान भी कहा जाता है, यहाँ पर अफगान बस्ती भी है। तो हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कराची के अंदर स्पेसिफिकली वो कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर ये लोग मौजूद हैं या इनकी जो आबादगारियाँ हैं वो वहाँ पर हैं? जी, जैसा कि सोराबकोट का इलाका है, अल आसिफ का इलाका है, ये ऐसे इलाके हैं और कायदाबाद दीगर ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पुलिस शादो नादिरी जो है वहाँ पर गश्त करे। लेकिन जब से ये पॉलिसी आई है वाज़ेह तौर पर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, क्रैक डाउन भी किया जा रहा है। मुख्तलिफ जो इनके कारोबार हैं उनको भी कहा गया है कि वो अपने कारोबार ख़त्म कर दें और यहाँ से जो पॉलिसी के मुताबिक उनकी वरना गिरफ्तारी अमल में आएगी। इसके अलावा जो स्मगलिंग के अंदर बहुत बड़ी तादाद में ये तमाम तर जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं कस्टम की जानिब और दीगर भी जिस तरीके से आपने डिटेल शेयर किए हैं, लेकिन लासिफ का और जो आपने बात की सोराबकोट का इलाका, यहाँ पर बताया जाता है कि 2 ग्रुप हैं, एक उन अफगानियों को सपोर्ट करता है और दूसरा उनके एंटी है। सो एक जो है जो सपोर्ट करता है वो बाकायदा तौर पर उनके तहत ज़मीनों पर कब्जे भी करवाता है, जराइम भी करवाता है, डकैतियाँ भी डलवाता है और स्नैचिंग भी करवाता है। तो इसके हवाले से क्या अपडेट? जी बिल्कुल, जैसा मैंने आपको कहा कि ये ऐसी बस्तियां हैं जहां पर माजी में हम देखते हैं कि पुलिस जाने से कतराती थी और अब आहिस्ता आहिस्ता जो नो गो एरियाज कहा जाता है वहां पर पुलिस और क़ानून नाफिज करने वाले इदारे क्रैकडाउन कर रहे हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फैलते जा रहे हैं। स्मगलिंग हो, अगवा बराए तवान की वारदातें हों, डकैती की वारदातें हों, चोरी की वारदातें हों, तब पुलिस तफ्तीश करती है तो आखिर में इनका जो ग्रोह हैं ये मुख्तलिफ सामने आते हैं। कुछ अर्से कबल भी एक पूरा गैंग जो है मुकाबले में मारा गया था, उसमें तमाम तर जो मुल्ज़िमान थे वो अफगानी थे, उनके पास से कुछ के पास से कार्ड भी मिले थे। रहिएगा क्योंकि अब रुख करेंगे पेशावर का। पेशावर दहशतगर्दी की वजह से बड़ा मुतासर रहा है, हमने देखा हाल ही में भी वहाँ पर दहशतगर्दी के काफ़ी वाक़यात भी रोनुमा हुए। सो ब्यूरो चीफ पेशावर फरजाना अली ने भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। फरजाना बताइएगा, वहाँ पर चूँकि काफ़ी डिफ़िकल्ट है, सेम ओरिजिन के लोग हैं और किस तरीके से कितनी डिफ़िकल्टीज़ पेश आ सकती हैं उनके लिए जब यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी इनको निकालने के लिए और जब ये डेडलाइन मीट कर जाएगी, कितना डिफ़िकल्ट होगा, आप क्या समझती हैं? देखिए, डिफिकल्ट तो बहुत ज़्यादा होगा। अफगान मुहाजिरीन को वापस अपने वतन में भिजवाना हमेशा हमारे लिए इंतहाई मुश्किल रहा है। आपने माजी में भी देखा कि जब हमने ये फैसला किया
तो उसमें ये हुआ कि यूनिसियार चूँकि साथ था और वो रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन थे, तो उन्होंने वो सारा बंदोबस्त किया, उनकी ट्रांसपोर्टेशन, उनको वो जो साथ इमदादी रकम देते हैं, ये सारा कुछ। लेकिन अब सिचुएशन, उस वक्त भी हमने देखा कि हमारा चमकनी रोड पर आप देख रहे थे कि इतना बहुत बड़ा इन्फ्लक्स जो होता था, बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते थे। अच्छा, उसमें भी ये होता था कि यहाँ से लोग जाके तोरखम से फिर पीछे से किसी और रास्ते से वापस आ जाते थे, डॉलर ले लेते थे यूनिसियार पे। अब तो सिचुएशन टोटली डिफरेंट है। अब तो आप गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ एक किस्म का ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसमें उनको हर हाल में आपने यहाँ से भेजना है, उनको ना कोई। फरजाना बड़ा अच्छा पॉइंट रेज करी है कि इसमें बॉर्डर भी मुलव्वस है, दीगर चीज़ें भी मुलव्वस हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वक्त मुलव्वस पाए जा रहे हैं, और पहले तो बहुत आसान होता था, लोगों को पासपोर्ट भी मिल जाते थे और उनका अब तो शनाख्ती कार्ड भी बन जाता है। तो ये सूरत हाल अब जो है बड़ी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। बहुत जो बार बार हाईलाइट हो रही है वो ये कि कचरा उठाने वाली हो रही है। अच्छा, नोट किया जाए पाकिस्तान में डॉलर की स्मगलिंग में और पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर अफगानियों का 50% से ज्यादा इन्वेस्ट है, सो वो इतनी आसानी से जाएंगे कचरा उठाने वाली बात जो शजील ने की है, लोअर तबके मैं क्लियर भी कर दूं कि आपके घर के अंदर जब भी आता होगा तो पंजाबी और सिंधी कचरा उठाने नहीं आता होगा, अफगानी ही कचरा उठाने आता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे तारिक रोड की बात करें, हमारी बहुत बड़ी मार्केट है कराची में, अगर हम डिफेंस मार्केट की बात करें, यहाँ पे जितने भी कपड़े के बड़े बड़े। चले, सलीम शेख हमारे साथ मौजूद है, सलीम शेख से भी जान लेते हैं। सलीम शेख, बताइएगा कि इस वक्त जो आपने कहा कि पंजाब के अंदर ओवरऑल क्रैकडाउन तो जारी है, कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, लेकिन इस जो फैसला दिया गया है इस वक्त के गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को निकालना है, उसके लिए डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, किस हद तक कंप्लीट कर लिया जाएगा तमाम तर चीज़ों को? देखिए, डाटा तो इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं होती, बल्कि ये जो एक्शन हुआ है एपेक्स कमेटी में जो ये सारी मंजूरी दी गई है, उसका मतलब ही ये है कि उनके पास डाटा है, और जब ये ऑपरेशन शुरू होगा तो उस वक्त खुद ब खुद सारी चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हमारी जो एजेंसी हैं वो माशाल्लाह इतनी एक्टिव ज़रूर हैं कि उनको ये पता है कि कौन कौन कहाँ पर क्या क्या काम कर रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहा गया है कि अगर कोई गैर कानूनी पनाह गज़ीनों को जो है पनाह देगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो लिहाजा अब मैं नहीं समझता, अब इसमें सिर्फ हुकूमत को स्टैंड लेना है, और स्टैंड लेने के साथ जब इन लोगों तो सलीम, आप समझते हैं कि हमारी एजेंसीज फुली इक्विप्ड हैं इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए? ब्यूरो चीफ कोयटा भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि वक्त कम है, उनसे भी मुख्तसर बात करना चाहेंगे। मुझीब, चूंकि पूरे मुल्क के अंदर कार्रवाइयों से मुताल्लिक बात हो रही है, तो तैयारियों की भी बात हो रही है। आप क्या समझते हैं, बलूचिस्तान हुकूमत के पास इतने रिसोर्सेज हैं और इतनी तैयारी है कि वो डेडलाइन को मीट करने के बाद कार्रवाई को फुली तौर पर अंजाम दे सके? बिल्कुल, हुकूमत बलूचिस्तान इस हवाले से काम कर रही है, लेकिन उसको मुकम्मल फेडरल गवर्नमेंट की हिमायत हासिल है। आज भी IGFC कमिश्नर कोयटा, डिप्टी कमिश्नर कोयटा, IG पुलिस का एक इजलास हुआ है, जिसमें उन गैर कानूनी तारकीन वतन के ख़िलाफ़ कार्रवाई के हवाले से हिकमत अमली वज़ा की गई है, जिन्होंने गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट वगैरह बना दिए गए हैं। इस हवाले से FIA की मदद भी ली गई है, और नादरा के हुकाम को भी तलब किया गया है। उनसे कहा गया है इनके फैमिली ट्रीज को चेक किया जाए, ताकि मुकम्मल पक्के सबूत के साथ इन पे हाथ डाला जा सके। जैसे आपने कचरा चुनने वालों का तस्करा किया, लेकिन जो मेजॉरिटी है जो यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग भी कर रही है, डॉलर स्मगलिंग भी कर रही है, वो जितनी बड़ी अमीर पार्टियां, यानी मुजीब अहमद ये कह रहे हैं कि हाथ पक्का करके अब कार्रवाई करनी चाहिए, और ये जो कार्रवाई हो रही है उसकी रोकथाम के लिए तमाम तर हिकमत अमली जो अब बनाई जा रही है वो बहुत ही खुशाइंद है, क्योंकि इससे जो है वो एक तो दहशत गर्दी की वारदातें रुकेगी, साथ ही साथ जो इस वक्त बहुत ही मिसमैनेजमेंट मुल्क के अंदर हुई है वो भी जो है ना काबू आएगी। इसी के साथ ही एंकर्स व्यू की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।